नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्किल लर्निंग सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रस्तावना से जुड़े कुछ तथ्य। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे अब नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपका है, यहाँ लिखा है प्रस्तावना से जुड़े कुछ मामले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो पहले है आपका है बेरुबाड़ी कांड है एक, ठीक है, और ये एक स्थान का है। तो इसमें जो केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इस केस में माना गया कि ये संविधान का प्रस्तावना जो है कि ये हिस्सा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये केस है आपका 1960 का है। क्या है? 1960 का केस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो केशवानंद भारती का एक केस था। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इसमें माना कि हाँ, ये क्या है, भाग है। इसमें जजों की संख्या थी 13। अब तक कोई भी ऐसी बेंच नहीं है जो कि जजों की अधिक से अधिक बेंचों की गिनती की जाए। तो ये जो केशवानंद भारती की बेंच थी, ये 13 जजों की बेंच थी। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं SR बम्बई, ये एक केस था। क्या इस केस में क्या माना गया कि ये भी माना गया कि क्या ये प्रस्तावना का भाग है या नहीं है। तो इसने भी माना कि हाँ, इस भी केस में माना गया कि SR बम्बई के केस में भी माना गया कि ये प्रस्तावना एक क्या है, संविधान का एक मूल ढांचा है। क्या है? मूल ढांचा है। बहुत ही एक क्या है, अच्छा एक प्रतीक देता है इंसान को। आगे बढ़ते हैं। तो एक LIC का केस था। तो इसमें भी क्या माना सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना, ये भी माना कि क्या LIC वाले में कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का एक मूल ढांचा है। तो ये तीनों केस में क्या हुआ, संविधान का प्रस्तावना जो है केसों को क्या सही माना। और एक ही जो केस है ये बेरुबाड़ी वाला कांड, इसी ने नहीं माना। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कौन सी केस ने ये भारत का संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा माना या न माना, नहीं माना। तो क्या बताएंगे आपका, ये हो जाएगा आपका बेरुबाड़ी वाला कांड ने ये संविधान के हिस्सा को प्रस्तावना को नहीं माना। अब ये 3 केस जो थी ये इनको बहुत ही मजबूती प्रदान की प्रस्तावना को। तो ये छोटा मैं आप लोगों को मोटा मोटा बताया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके प्रस्तावना की बात की जाए तो यहाँ पे आपका हम भारत के लोग, यानी हम सभी को की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए, ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि क्या भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या कितने बार भारत का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लिखा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये एक ही है। यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होगा कि हम कोई भी डिसीजन लेने में हम सक्षम हैं, आंतरिक मामले वाले में और बाहरी और अंदर के भी मामले में क्या है, हम लोग स्वतंत्र हैं। मतलब जो किसी देश से हम जाएंगे नहीं कुछ मांगने के लिए। हाँ, जैसे कि ये नहीं मांगेंगे कि हाँ क्या इस मामले में हम, आप बताइए कैसे हम ले डिसीजन, ये हम लोग के देश में नहीं है। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इसका मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो समाजवादी, यहाँ समाजवादी मतलब कि हमारे क्या है, समाज में ऐसे नियम लोकतंत्र में बनाया गया है, राज्य ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है कि समाजवादी का मतलब कि समाज के जितने वर्ग के हों, क्या हो, उनके आर्थिक रूप से क्या हो,
समाज में अच्छे हो और पैसे रुपए भी हो, ठीक है, और सब में अच्छे रूप से क्या हो, समाज में बढ़ावा हो। पंथ निरपेक्ष मतलब, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि कोई भी सरकार हो किसी भी पंथ को क्या करेगी, बढ़ावा नहीं देगी। जैसे मान लीजिए पंथ मतलब कि होगा आपका, कोई भी धर्म को क्या करेगी, बढ़ावा नहीं देगी, यानी एक जैसे ट्वीट करेगी, मतलब कि ये शब्द जो है ये एक जैसा सभी को, धर्म को क्या करेगा, ट्वीट करेगा। आगे बढ़ते हैं तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य का मतलब यहाँ पे होगा आपका कि कोई भी हो, जैसे गणराज्य की कोई भी लोग जैसे चुनते हैं ना, सरकार मतलब मंत्री मंत्री चुनते हैं, लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो लोग चुनेंगे तो जो व्यक्ति होगा, मंत्री होगा, उसका क्या होगा, मतलब कि पितृत्व नहीं होगा, चलेगा नहीं, ठीक है। मतलब कि जैसे वो कोई मंत्री हुआ तो ये नहीं होगा कि हाँ वो जैसे मर गया तो उसका लड़का रहेगा वो चलाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। गणराज्य का मतलब कि पितृत्व को नहीं ये मान्यता देगा, मतलब कोई भी 5 साल के बाद चुना जाएगा, अपना चलाएगा, मतलब कि ये लोगों का तंत्र है, ये जनता की सरकार है, चलती है जनता के हिसाब से, माध्यम से चलती है। अब आगे बढ़ते हैं, बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, हम लोग जब यहाँ से हम यहाँ तक पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं तो यहाँ तक इसमें 4 ही 5 का जो है कि बहुत ही शब्द का महत्वपूर्ण है और अर्थ भी है, और सब वैसे ही है, ठीक है। सामाजिक यानी आर्थिक और राजनैतिक, समाज को ऐसा बनाना है कि सामाजिक मतलब कि ऐसा समाज को होना चाहिए कि वो आर्थिक रूप से भी समाज क्या हो, और राजनीतिक रूप से भी क्या हो, सेम हो, बराबर हो, उसको हक मिले। और राजनीतिक न्याय, न्याय कैसी भी होनी चाहिए, उसको पैसे के भी माध्यम में क्या हो, उसको दबाया ना जाए, जो भी नियम बने उस सभी को न्याय एक तरफ क्या किया जाए, उसको टीप किया जाए, मतलब कि समानता दी जाए आगे बढ़ने के लिए। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, और मतलब व्यक्ति जो भी चाहे किसी भी धर्म, ठीक है, यहाँ पे विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब इंसान चाहे जो भी धर्म हो वो अपना सकता है और उसमें विश्वास कर सकता है, वो क्या है, स्वतंत्र है, क्या है, स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब हमारा देश, ये देखिए अखंडता, यहाँ इतने में बहुत से 3-4 जो है कि शब्द मिलेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनके अर्थ हम लोग को जानना होता है। ये अखंडता, हमारा देश जो है ना, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब है, लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है प्यारा कि कितना हो भी कास्ट हो, लेकिन हमारे बंधन जो है ना बहुत प्रेम वाला है, ठीक है। अखंडता मतलब कितना हो भी कोई कुछ कर ले, फोड़ ले, तोड़ ले, लेकिन हमारा देश क्या है, बहुत प्यारा है, टूटता नहीं है कभी, ठीक है, अखंडता है, ठीक है। खंडताओं में से एक क्या है, अखंडता है। आगे बढ़ते हैं तो निश्चित करने वाली बंधुता, यानी उनके अंदर इतना प्रेम है और प्रेम रहता है कि वो कभी भी अखंड मतलब कि खंड नहीं होते हैं। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा मतलब कि अपने द्वारा, ठीक है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब कि अपने द्वारा उसको नियम को फॉलो करना, और अधिनियमित और छोटा सा ये क्या है, नियम को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और आत्मा से क्या करेंगे, उसको नियम को मानेंगे। तो ये देखिए फल है, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या 26
जनवरी नहीं सॉरी, ये आपका हुआ 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा ये प्रस्तावना को क्या किया गया, लागू किया गया। देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा अपनाया गया, और संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या हो गया, संविधान को लागू कर दिया गया, और इसको ये अपनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को ये प्रस्तावना से जुड़े कोई महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल आसान में याद हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना है।